हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइट गाइडिंग कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम अपने ऑटोकैड एक्सरसाइजेस में नया एक्सरसाइज कवर करेंगे जो कि हमारा रहेगा एक प्लॉट लेआउट। जी हाँ, आपने एकदम एग्जैक्ट सुना। हम आपको सिखाएंगे इस ट्यूटोरियल में कि कैसे आप एक 2D नक्शा तैयार कर सकते हैं अपने ऑटोकैड में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे मेरा एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे आप मुझे एक नक्शा तैयार करके दो जिससे मैं अपना घर का डिजाइन तैयार कर सकूं। तो कैसे आप 2D नक्शा अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे, तो वही हम आज आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप एक 2D नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के अपनी एक्सरसाइज की और मिलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो आज जो हम लेआउट का डिस्कशन करेंगे, जिस लेआउट को हम तैयार करेंगे वो ये प्लॉट लेआउट रहेगा। ये बेसिकली हमारे एक कस्टमर्स का है, ठीक है। वो ऑलरेडी डिज़ाइन घर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने सिंपल, उसने 2 रूम वगैरह मांगे थे, सिंगल अलग से ड्राइंग रूम वगैरह मांगा था, उसने पार्किंग मांगी थी, किचन वगैरह, हॉल और सिंगल वॉशरूम की उसकी डिमांड थी। अगर 2 वॉशरूम होता तो हम 2 वॉशरूम भी करके देते, बट उसने बोला कि नहीं, सिंगल वॉशरूम हमारी इनफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक सिंपल उसे डिज़ाइन तैयार कर दिया था उसके लिए, जिसका लेआउट वैसे प्लॉट साइज तो उसका काफ़ी बड़ा था, बट उसने बोला नहीं, इतने बाई इतने के एरिया में आप उस डिज़ाइन कीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्लॉट लेआउट को हम आपके लिए एज अ एक्सरसाइज लेके आ गए हैं। तो बने रहिए पूरे वीडियो के एंड तक और एक एक स्टेप को समझिए कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो जैसे ऑटोकैड में अपना ओपन कर लेता हूँ। ऑटोकैड देखिए ऑलरेडी मेरी फाइल मेरी ओपन है। ये इसी फाइल को मैंने एज अ पीडीएफ वगैरह कन्वर्ट करके आपको अभी जो पीडीएफ दिखाई वो इसी की पीडीएफ थी, ठीक है। तो ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इस तरह से अगर लाइन वेट तो आप दिखना है तो उस तरह से आपको प्रॉपर ये दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ें, ठीक। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू कोई भी ड्राइंग को स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद सबसे पहला काम जो रहेगा एज यूजुअल, जैसे हमने हर वीडियो में किया है, वो रहेगा यूनिट सेटिंग, ठीक है। तो यूनिट सेटिंग के लिए कमांड है यू एन एंटर, सिंपल। यू एंटर करते अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास फिट और इंचेस में हमें डायमेंशंस दी गई हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पहले तो आर्किटेक्चर में चेंज करना पड़ेगा, दूसरा आपने चेंज करना है 0 फीट 0 इंचेस में, और इंसर्शन रखना हमें इंचेस में। क्यों? क्योंकि देखिए इंचेस हमने फीट और इंच में छोटा कौन हुआ, इंच, ठीक है। तो इसलिए हम मैक्सिमम इंच में रखेंगे। इंच में क्या है कि कई चीज़ें वैल्यू हमारी इनपुट ईजिली हो जाती हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारी फिट में है उसको हम इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंच को भी फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इंच में करना आसान रहता है, इसलिए इंच में रखा जाता है मैक्सिमम। और इंटरनल स्टैंडर्ड हम जो फॉलो करते हैं एज यूजुअल वो रहता है हमारा। और एंगल जो डेसिमल डिग्री हमारा रखना है वो रखते हैं, और एंगल जो हमने क्लॉकवाइज मेजर करते हैं हम उसको, ठीक है। हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज ध्यान देना। अगर इसको चेक कर दोगे तो क्लॉकवाइज में आने लगेगा, ओके। सिंपल इसे ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा इंसर्शन मतलब सॉरी यूनिट सेटिंग्स का काम हो जाएगा, ओके। यूनिट सेटिंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमें कितने बाय कितने के एरिया में काम करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया है 46 बाय 27 फीट बाय 6 इंचेस में हमें काम करना है। तो हम सबसे पहले अपना इस पे जाते हैं, ड्राइंग फाइल में जाते हैं और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम प्रॉपर काम करेंगे। उसके लिए कमांड रहेगी REC एंटर, रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए, या आप लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि हम करते हैं L एंटर, फर्स्ट पॉइंट, और हमें कितना जाना है 27 फीट 6 इंचेस में जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस्ट रहेगा कि हम अपनी इमेज फाइल को ही अपने ड्राइंग में इंसर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें बार बार वहाँ वापस ना जाना पड़े। तो हमने देखिए ऑलरेडी फाइल्स में हमने PNG फाइल क्रिएट करके सिंपल से हम कॉपी करते हैं और जहाँ भी ड्राइंग है वहाँ जाकर कंट्रोल V करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और स्केल फैक्टर 10, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन क्रिएट करते हैं L एंटर, फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ जाना है मेरा 27 फीट 6 इंचेस एंटर। ये हम चलेगा थोड़ा ज़्यादा मर लगा, इसको स्क्रीन कर करते हैं, ठीक है। इसको पकड़ते हैं और इसको कॉर्नर से स्ट्रेच कर देते हैं, जिससे क्या है आपको एग्जैक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से अब क्लियर हो गया सब। और बड़ा करना तो यहाँ से आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, ठीक। अब प्रॉपरली आपको वर्कआउट करना होगा। इसको सिंपल यहाँ से मूव करके हम इधर रख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया हमें, ये 46 का दिया है, ठीक है। तो L एंटर 46 और यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन कर लिया,
F8 प्रेस करके 46 फिट एंटर। ठीक है, फिर वापस गए हम 27 फिट 6 इंचेस। मैं इंचेस को कैसे ले रहा हूँ, फिट के लिए आप सिंपल जो एरो की आपका रहेगा, ठीक है, आपने लैपटॉप में चलाया था, एरो की के ऊपर आपको एंटर के बगल में वो सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो सिंगल नीचे वाला दबाओगे मतलब एक बार दबाएंगे तो सिंगल कॉमा आ जाएगा, और शिफ्ट दबा के दबाएंगे उसी बटन को तो ये डबल कॉमा है, यानी इसका इंचेस का में आ जाएगा। तो 6 इंचेस यानी शिफ्ट दबा के मैंने किया एंटर। ठीक है, अब एल एंटर फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से मैंने फिर से चलना है 46 फिट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बन गया। क्लियर, यहाँ तक ये प्लॉट साइज हमारा सेम हो गया। अब रूम का साइज क्या बोलता है, देखिए ऊपर बनाते हुए चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, ये वॉशरूम है मेरा 8x6 का। ठीक है, और ये बेडरूम है मेरा 12 फुट 7 इंची बाय 14 फुट 4 इंची का। ठीक है, तो अब क्या करना है, लेकिन उससे पहले क्या क्रिएट करना है हमें, ये 9 इंची की वॉल क्रिएट करनी है। अंदर वाली जितनी पार्टीशन वॉल्स आप देख रहे हैं वो सारे के सारे 5 इंचज़ की हैं, और बाहर वाली जो मेन वॉल है वो आपकी 9 इंची की है। ठीक है, तो फिर से क्रिएट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 9 इंची की वॉल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब वॉल क्रिएट करेंगे हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट करेंगे क्या करेंगे, कमांड है ओ एंटर। ओके, देन हमारे पास जो हमें क्या करना है, डिस्टेंस स्पेसिफाई करनी है। कितनी डिस्टेंस है, मैंने कहा 9 इंचज़, तो 9 इंचज़ एंटर। ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर से करते हैं ओ एंटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 9 इंचज़ एंटर। अब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और हमें कहाँ का, अंदर की तरफ करना है उस ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम बाहर डिस्टेंस ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमें अंदर की तरफ करना है, तो हम अंदर की तरफ डायरेक्शन दे देंगे। सेम ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर अंदर की तरफ, सेम ऐसे सिलेक्ट करेंगे अंदर की तरफ, और ऐसे ही नीचे भी जाके हम अपना अंदर की तरफ करते हैं। क्लियर, यहाँ तक सिंपल। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, रूम का साइज हमें क्रिएट करना है 12 फुट 7 इंची बाय 14 फुट। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये आपकी वर्टिकल है, साइज डायमेंशन ऐसी है, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ हुआ, वर्टिकल यहाँ से यहाँ हुआ। ठीक है, तो ये 12 फुट 7 इंची का हम ऑफसेट कर देते हैं। ओ एंटर, 12 फुट सिंगल दबाया, 7 शिफ्ट दबा के इंच में आ गया एंटर। फिर यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल मार दिया हमने। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, और वर्टिकल लेना है तो सिंपल फिर से किया ओ एंटर। ठीक है, 14 फिट सिंगल दबाया और शिफ्ट दबा के फिर से दबाया उसी को, तो आपका दूसरा नंबर आ जाएगा कितना, 4 इंचेस एंटर, और इसको सिलेक्ट किया और इसको ऑफसेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बन गया, हो गया। ओके, यहाँ तक बन गया हमारा बहुत इजीली तक। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम इसे ट्रिम करेंगे। ट्रिम करने के लिए टी आर एंटर एंटर, यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे, इसकी जरूरत है नहीं, इसको भी ट्रिम कर देंगे, या बाद में डिलीट कर सकते हो। इसको ट्रिम नहीं करेंगे क्योंकि हमें सीधा चाहिए प्रॉपर, और इसको भी यहाँ से ट्रिम कर देते सिंपल। और यहाँ डाला हमने एस्केप बटन, प्रेस किया, कमांड से बाहर निकलिए, सिंपल। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये पार्टीशन वॉल सारी कितनी है, 5 इंची की। ठीक है, तो ये वॉल क्रिएट करनी है हमें 5 इंचज़ की विड्थ के साथ। तो फिर से किया सिलेक्ट मैंने ओ एंटर, 5 शिफ्ट दबा के किया, कॉमा प्लस इंचेस में सिंबल आ गया, और इस वॉल को इधर किया, इस लाइन को इधर की तरफ किया। ठीक है, क्योंकि हम अंदर डिस्टेंस ले चुके थे ऑलरेडी, इसलिए हमने बाहर की तरफ किया, इधर की तरफ किया, इसे इधर की तरफ किया। क्लियर, तो एक रूम साइज हमारा निकल के आ गया। नेक्स्ट रूम साइज कहता है, ये भी आपका 14 फुट 4 इंची का ही है सेम। ठीक है, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, इसको फिर से ओ एंटर, 14 फिट 7 इंचीज एंटर, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इधर की तरफ कर दिया, सिंपल। और ये भी हमारा क्या है, अपना 5 इंची की वॉल है, तो ओ एंटर, 5 इंचेस एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक बन गया हमारा। ठीक, अब यही वॉल हमें यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, तो हम यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे सिंपल से ई एक्स एंटर, जिस ऑब्जेक्ट तक करना है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ई एक्स एंटर, इस ऑब्जेक्ट तक करना है। अब देखो, मैं अगर एक्सटेंड ई एक्स एंटर एंटर करूँगा तो ये एक एक करके एक्सटेंड हो रही है, लेकिन अगर ई एक्स सिंगल एंटर करूँगा और फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा जहाँ तक मुझे एक्सटेंड करना है, ई एक्स एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अप टू विच यू वांट टू एक्सटेंड एंटर, और अब उसको सिलेक्ट कर दूंगा जहाँ तक मुझे उसको जिसको करना था वहाँ तक एक्सटेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। ठीक हो गया यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे किचन, ठीक है, डोर्स वगैरह हम बाद में काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये ब्लॉक्स वगैरह भी हम बाद में, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट पहले मेन चीज़ क्रिएट करते हैं अपना। ठीक है, अब यहाँ पे किचन का साइज क्या बोलता है, 8 फुट 9 इंच बाय 6 फुट। ठीक है, तो ये आपकी लाइन सेम आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं इसका ऑफसेट 8 फुट 9 इंची और इसका करेंगे 6 ऑफसेट। ठीक है,
तो हमने किया फिर से ओ एंटर 8 फीट 9 इंचेस एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन सिंपल। ओके सॉरी ये गलती होगा, इधर वाला करना रहता है ओ एंटर, और पिछले वाले डायमेंशन को रिपीट करना तो एंटर मार दो। ठीक है ओ एंटर सेम डिस्टेंस एंटर और डायरेक्शन स्पेसिफाई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई डायरेक्शन सिंपल। ओ एंटर अब चेंज करना है तो हम रिपीट करना है तो 6 फीट एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक है हो गया। अब इसको ट्रिम कर लेंगे, यहाँ से इसको ट्रिम करने में बेस्ट रहेगा टी आर एंटर एंटर, यहाँ से ट्रिम कर दिया, यहाँ से ट्रिम कर दिया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया डिलीट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। ठीक है और ये डोर का भी कट हम काट ही दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कट नहीं सिंपल। ठीक है क्लियर। अब इसको ऑफसेट करते हैं ओ एंटर 5 इंचेस एंटर सेलेक्ट लाइन ये। ठीक है अब इसको ज्वाइन करने के लिए हम फिलेट कमांड से यूज कर सकते हैं या हम ठीक है तो बेस्ट रहेगा फिलेट कमांड एफ एंटर आर एंटर रेडियस हम 0 कर देंगे जिससे हम ये लाइन और ये लाइन को मिला सकें। ठीक है और ऐसे ही इसको भी करेंगे सेम रिपीट किया फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ठीक है ये हमारा बचेगा किचन का ऑप्शन। ठीक है अब यहाँ पे वॉशरूम बनाना 8 फुट बाय 6 फुट यानी यहाँ से यहाँ 8 फुट है, यहाँ से यहाँ 6 फुट है। तो ठीक है हम कर देंगे ओ एंटर 8 फीट एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन सिंपल। ओके ओ एंटर फिर से 6 फीट एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन एस्केप को टी आर एंटर एंटर, यहाँ से मैं ट्रिम कर दूँगा, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर दूँगा, इसकी यहाँ पे मुझे ट्रिमिंग करनी थी, सेलेक्ट किया डिलीट किया ऑफसेट किया, कितना किया मैंने 5 इंचेस एंटर। क्यों कर रहे हैं हम क्योंकि ये पार्टीशन वॉल है इसकी 5 इंचेस की। ठीक है अब यहाँ से इसको ट्रिम कर देना टी आर एंटर एंटर, यहाँ से मैंने फिर ट्रिम कर दूँगा इसको, यहाँ से ट्रिम कर दूँगा। ठीक है यहाँ से इसको ट्रिम कर दूँगा, यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। ठीक है अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूँगा एफ एंटर आर एंटर 0 एंटर फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। ठीक है आर एंटर फॉर रेडियस एंड फिर हम 0 एंटर जो कर रहे हैं वो एक्चुअल उसका रेडियस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी कमांड्स में अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको करने के लिए पुराने वीडियोस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि हमने हर वीडियो में प्रॉपर्ली हर एक कमांड को ईजी वे में एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली प्रैक्टिस सीरीज चल रही है जिसमें हम कमांड्स को रिपीट नहीं करने वाले, उसके लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे इसको ट्रिमिंग करना है हमें, तो ट्रिम कर देंगे हम, कमांड रहेगी अपनी टी आर एंटर एंटर सेलेक्ट लाइन सिंपल, और फिर से इसको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, सेम यहाँ भी हमने ट्रिम कर दिया इसको। ठीक है थोड़ा परफेक्टनेस दिखेगी अच्छे से इस तरीके से, यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर दूंगा सिंपल, और यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं बेटर रहेगा। ठीक है यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक और कुछ है यहाँ पे नहीं। ठीक है अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इसको भी ट्रिम कर देते हैं टी आर एंटर और यहाँ से इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है ये ऐसे आ गया हमारा ट्रिमिंग। ठीक है और यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे सिंपल। ठीक अब ये परफेक्ट आ गया अपना, हमारा मेन प्लॉट लेआउट तैयार हो गया बिना किसी डाउट। ये वीडियो पक्का लंबा होगा क्योंकि इसमें हम काफ़ी चीज़ों को कवर करेंगे, तो प्लॉट लेआउट सिंपल बात है, थोड़ा समय लगता है। ओके तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया प्रॉपरली। ठीक है अब ध्यान दीजिए हमें नाम डिफाइन करना, देखिए अभी डोर्स की ओपनिंग्स डिफाइन करनी है हमने। ठीक है ठीक तो डोर्स की ओपनिंग डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे कट दे देंगे। ठीक है हमने देखिए यहाँ पे डोर्स की डिफाइन कर रखे हैं, डोर्स डी जो रहेगा वो हमारा 4 फुट का रहेगा, डोर D1 रहेंगे वो 3 फुट का रहेंगे, यानी डोर डी हमारा मेन डोर है, और बाकी अदर जितने भी डोर्स रहेंगे वो 3 फुट विड्थ के रहेंगे, और जो हमारा मेन वॉशरूम हो गया या कोई स्टोर रूम का डोर रहेगा तो हम उसे 2.5 फीट रखेंगे। ठीक है तो हम यहाँ पे सिंपल देखिए ये वॉशरूम का है तो यानी ये 2.5 फीट का कट आएगा यहाँ पे। ठीक है ये मेन नॉर्मल रूम है तो यहाँ पे अपना 3 फीट का आएगा, और ये मेन डोर है तो अपना 4 फीट का कट आएगा। तो ऑलरेडी ये 4 फीट का कट है ही हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे कट आउट क्रिएट करते हैं, तो सिंपल हमने एक लाइन ले ली यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे हम ऑफसेट कर देंगे इसको ओ एंटर 2 फीट 6 इंचेस एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे से हम ट्रिम कर देंगे सिंपल टी आर एंटर एंटर, यहाँ से ट्रिम कर देंगे और यहाँ से लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट मार देंगे, तो ये हमारा कटआउट बन जाएगा। ठीक है ओके अब यहाँ पे बनाना सेम ऐसी। ठीक है तो फिर से करते हैं एल एंटर, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली और ऑफसेट किया 3 फीट
कैसे किया हमने, ठीक है। और ओ एंटर, 3 फिट एंटर, सेलेक्ट लाइन, स्पेसिफाई डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करना है, एल एंटर, सिंपल यहाँ से मैंने एक लाइन बना ली, मैंने इसको ट्रिम कर दिया इसलिए थोड़ी मुझे बार बार लाइन क्रिएट करनी पड़ी, अगर आप ट्रिम नहीं किया तो डायरेक्ट ऑफसेट कर सकते थे, ठीक है। ओ एंटर, 3 फिट एंटर, सेलेक्ट लाइन, स्पेसिफाई डायरेक्शन, ठीक है। अब ये बन गया, यहाँ से कटआउट मार सकते हैं, ठीक है। तो ये डोर कटआउट बन गया, तो अब इसे हम ट्रिम कर देंगे, कमांड रहेगी हमारी टी आर एंटर एंटर, यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ये बन गया हमारा कटआउट, ठीक है। अब यहाँ पे भी बनाना सिंपल, एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है, ऑफसेट किया 3 फिट एंटर, सेलेक्ट लाइन, स्पेसिफाई डायरेक्शन, अब इसको ट्रिम कर देंगे, टी आर एंटर एंटर, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे भी हम किचन का भी कटआउट बना देंगे, जिससे हमें प्रॉपर हमारा ड्राइंग प्लॉट लेआउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से करते हैं, एल एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और ओ एंटर, स्पेसिफाइड डायरेक्शन डिस्टेंस कितने में, 3 फिट एंटर, सेलेक्ट लाइन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, सिंपल, और टी आर एंटर एंटर करते यहाँ से इसको मैंने ट्रिम कर दिया, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये प्रॉपर लेआउट तैयार हो गया, इसमें हमने ओपनिंग्स भी दिखा दी, नक्शा भी दिखा दिया, और हमारा एग्जैक्ट डायमेंशन के हेल्प से तैयार हो गया। ये थोड़ा इजी था, इस बार हमने थोड़ा इजी लिया, आने वाले जितने भी सीरीज रहेंगे, जितनी एक्सरसाइज रहेंगे, उनमें हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा टफ करते जाएंगे। हम रूम, अभी तो हमने सिंपल सिंपल मेन सिंगल्स में ही रूम ले ली, जिससे हमें बनाने में दिक्कत ना हो लेआउट, ठीक है। जैसे आगे बढ़े हम और भी चीज़ें इसमें टफ करते जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। फिनिशिंग करने के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह डिफाइन करेंगे, तो डायमेंशनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लीनियर, ठीक है। तो लीनियर पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये डायमेंशन आ गया, बट अभी ये डायमेंशन दिख नहीं रहा है मेरे को, तो पहले इसकी मॉडिफिकेशन करनी है। तो डायमेंशन मॉडिफिकेशन करने की कमांड है डी एंटर, सिंपल, एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो एरो लाइन्स है, आप यहाँ से साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। सिंबल एरोज का डायरेक्शन, एरो साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम ओवरऑल डायमेंशंस को ही चेंज कर देंगे यहाँ, तो हम ओवरऑल को ही लेते हैं फिट, सिंपल, अलग से मैंने कर दिया 20, ओके ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो अभी भी ये दिखा नहीं, अभी भी बहुत लाइट दिख रहा है, और ये कुछ और डायमेंशन दिखा रहा है, तो हम पहले तो फिर से जाएंगे, कमांड किस में जाएंगे, डायमेंशन मॉडिफिकेशन में, डी एंटर, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और प्राइमरी में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे इसको आर्किटेक्चर, सबसे पहले यहाँ करेंगे 0 फीट 0 इंचेस, ठीक है। और फिट पे जाते हैं, इसको फिट तो हमने बढ़ा देते हैं, सिंपल, ओके। और यहाँ पे हम लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा इसको मैं जितने भी डायमेंशन से मैंने इसको रेड में रखना है, सिंबल्स एंड एरो को भी मैंने सेम उसी कलर में रखना है, ठीक है। लाइन का टाइप मैंने सेम बाय लेयर रखना है, बाय ब्लॉक जो भी रखना है आप रख सकते हो। लाइन का कलर भी मैंने कहा रेड ही रखना है, इनके एक्सटेंडेड लाइन जो भी रहेंगे वो भी सेम रेड पे रहेंगे, हम रखेंगे। ओके पे क्लिक किया, सेट करंट पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक किया, देखिए डायमेंशन आ गए, प्रॉपर शो होने लगा मेरा, ठीक है। अब देखिए टेक्स्ट का कलर मैं रेड करना था, वाइट रहा है, तो फिर से अगर चेंज करना है तो फिर से डी एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट के कलर, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे अपना कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के यहाँ पे क्लिक करूँगा, अगर फिल कलर यानी इसके बैकग्राउंड में भी कलर आ जाएगा, तो हमें बैकग्राउंड में कलर नहीं चाहिए, रखना सकते हो रख सकते हो। ओके पे क्लिक किया, सेट करंट पे क्लिक किया एंड क्लोज पे क्लिक कर, सिंपल, सिंपल हो गया। अब इस डायमेंशन करना है, फिर से लीनियर सेलेक्ट किया या DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये हमारा बन गया, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और डायमेंशन को बड़ा करना है, ठीक है, तो फिर से करते हैं डी एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट हम फिल कलर बंद कर देते हैं क्योंकि हमें फिल कलर थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो बेस्ट रहेगा हम फिल कलर बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको कर दिया 60, ओके, सेट करंट क्लोज, देखो साइज बढ़ गया और हमारा अच्छे से, ठीक है, ठीक। अब हमें इसकी एनोटेशन करनी है, टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिखने का कमांड क्या है, MT एंटर या सिंपल T एंटर करेंगे तो भी आपका मल्टी लाइन टेक्स्ट खुलेगा। देन फर्स्ट पॉइंट, और ये हम पूरा एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, जैसे हम रेक्टेंगल पूरा एक बॉक्स खुल जाएगा तो हमें जो भी लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है वॉशरूम, ठीक है, जैसे भी लिखना है वॉशरूम, ठीक है। अब ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बोल्ड वगैरह डिफाइन करना है, बोल्ड कर सकते हो इसको, ठीक है, सेलेक्ट करके बोल्ड कर, टैली करना है, जैसे भी करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हो, मैंने कहा यहाँ पे 9 इंची 4 इंची साइज रखना है इसका, ठीक है। बाय लेयर कलर वगैरह कुछ डिफाइन करना है, डिफाइन कर सकते हो, कोई टाइप वगैरह डिफाइन करना है तो आप यहाँ से वो टाइप भी, फॉन्ट का टाइप डिफाइन करना है तो यहाँ से वो भी डिफाइन कर सकते हो। स्पेसिंग वगैरह कर सकते हैं, सेंटर लाइन करना है, ठीक है, लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर लाइन या राइट अलाइन करना है, तो जैसे वर्ड में हम करते थे वैसी कुछ चीज़ें, बेसिक टूल्स आपको यहाँ पे सेटिंग के मिल जाएंगे, और सिंपल यहाँ क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये एक क्रिएट हो जाएगा।
अब ये छोटा क्रिएट हुआ, अगर इसको बड़ा करना है तो हम सिंपल स्केलिंग का यूज करेंगे। उसके लिए कमांड रहती है SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और जितना हमें बड़ा करना है मैंने उसको 5 टाइम्स करना था, 5 टाइम्स ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमने टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा चेंजेस करना है तो इसमें सिंपल डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल A से हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, और जिस तरह भी हमें अलाइन करना है, जैसे हम सेंटर अलाइन करना है तो हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, अगर इटैलिक रखना है तो रखो, नहीं रखना तो जैसे मैंने छोटा किया देखो यहाँ पर, लेकिन ये थोड़ा टेक्स्ट हमने बहुत बड़ा बना दिया था, जो हमने रेक्टेंगल बनाया था बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर डॉट दिखेगा, आपको एक एरो डॉट दिखेगा। इस एरो डॉट पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, विद इन द बाउंड्रीज लेके आ सकते हैं। क्लियर। अब सिंपल यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेंगे, या हम स्केलिंग कर लेंगे, सबसे बेस्ट रहेगा SC एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, जिस पॉइंट के अलॉन्ग उसे छोटा बड़ा करना है, और जितना छोटा करना है आप यहाँ से या तो आप बाय माउस कर सकते हैं, या अगर आपको स्केल फैक्टर पता है, मैंने अगर इसको 0.5 करना है तो 0.5 है, इस तरह से स्केल फैक्टर के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, तो सिंपल क्या करेंगे, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ऑर्थो मोड मैंने ऑफ किया यानी F8 प्रेस किया, और जहां भी ले आकर रखना है मैंने वहां ले आकर इसको सिंपल क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है टॉयलेट 8/6। ठीक है, तो फिर से हम डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल A। ठीक है, और जो स्पेलिंग है हमारे लिख देते हैं 8 फिट, मल्टीप्लाई का सिंबल के हमने X दबाया, ठीक है, स्पेस दिया 6, और फिट के लिए हमने एंटर के बगल में जो एक आपको कॉमा का सिंबल दिख रहा होगा, ठीक है, उसके लिए हमने प्रेस सिंबल प्रेस किया। सिंगल प्रेस करेंगे तो आपका फिट आएगा, डबल यानी शिफ्ट दबा के करेंगे उसको प्रेस तो ये आपका आएगा इंचेस में। ठीक, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने यही सब लिखना है, तो सिंपल इसको CO एंटर, कॉपी, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर, बेस पॉइंट पे क्लिक किया, और जहाँ भी रखना है मैंने यहाँ पे इसे रख दिया सिंपल। अब डबल क्लिक किया इस पर एडिट करने के लिए, कंट्रोल इसे सेलेक्ट किया और मैंने लिख दिया रूम 12 फिट, सिंगल दबाया और 7 और शिफ्ट दबा के उसी को दबाया, मल्टीप्लाई बाय 14 फिट 4 इंचेस, ओके सिंपल। ठीक है, अब इसको भी ऐसे करना है यहाँ पे, तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, CO एंटर, पॉइंट दिया, यहाँ से हमने दूसरा पॉइंट कर दिया, ऐसे हमने एक यहाँ पे भी ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने इसको रख दिया जिससे हमें डाउट ना हो कि कहाँ कहाँ हमें चीज़ों को रखना है। ठीक है, ऐसे हमें एक पार्किंग में भी चाहिए हमें, ठीक है, और ऐसे एक हॉल में भी चाहिए हमें। ठीक है, बाद में मूव कर लेंगे, थोड़ा गलत चला गया ये। ठीक है, तो सबसे पहले एडिटिंग कर लेते हैं इसकी। ड्राइंग रूम हमारा कितना है, 12 फुट 7 इंची बाय 15 फुट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे हम, यहाँ से इसको सिंपल एडिट कर देंगे 15 फीट, सिंपल। अब यहाँ पे भी करना पार्किंग 13 बाय 15। ठीक है, डबल क्लिक किया, कंट्रोल सेलेक्ट किया और लिखा मैंने पार्किंग अपने कीबोर्ड के हेल्प से, और 13 फीट सिंबल दबाया सिंगल, और क्रॉस का सिंबल लगाया, एक्स का सिंबल एक्स लगाया जिससे हमारा क्रॉस का सिंबल हो जाएगा, और 15 फीट हो गया। अब इसमें डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, हमें लिखना किचन, किचन कितना है हमारा 8 फीट 9 इंचेस, मल्टीप्लाई का सिंबल 6 और फिट। अब थोड़ा मूव करना, सेलेक्ट करेंगे M एंटर और बेस पॉइंट लेके यहाँ से थोड़ा सा भी मूव कर देंगे हम इसे। ठीक है, अब इसको करना है सिंपल, यहाँ से पहले तो उसको मूव करके यहाँ रख लेते हैं हम, बेस्ट रहेगा, और इस पर डबल क्लिक करते हैं, लिखना हमें हॉल, एंटर 13 फीट, एक्स का सिंबल यानी मल्टीप्लाई का सिंबल 16 फीट 3 इंचेस, ये हमारा बन गया। तो इस तरह से हमारा अपना प्लॉट का बेसिक लेआउट तैयार होगा, जिसमें हमने मेंशन कर दिया कि कौन सी चीज़ क्या है, कैसे कैसे है। अब जो सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमें दिखाना है बालकनी एरिया, यहाँ पे भी बालकनी एरिया है। ठीक है, यहाँ पे भी किचन एरिया है और स्टेयर्स भी वगैरह है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम बनाते हैं अपना बालकनी एरिया, जिसकी चौड़ाई हमें दिया है 5 फीट। ठीक है, तो हम सिंपल O एंटर करते हैं, 5 फीट एंटर, सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाई डायरेक्शन, सेलेक्ट लाइन एंड स्पेसिफाई डायरेक्शन। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे हम, एस्केप किया, कमांड से बाहर है हम, F एंटर। ठीक है, रेडियस हमारा ऑलरेडी 0 है, तो डायरेक्टली हम लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए वो बालकनी कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है यहाँ तक, इधर तक। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो चेंज इसको करते हैं सिंपल, L एंटर करते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट और यहाँ पे हम एंड पॉइंट जोड़ देंगे सिंपल, और फिर से L एंटर करते हैं, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और यहाँ से हम एंड पॉइंट जोड़ देंगे सिंपल।
और टी आर एंटर एंटर कमांड की हेल्प से इनसे ट्रिम कर लेंगे, जिससे इस तरीके से ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी ट्रिम कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है अब हमें, और यहाँ से भी हम इसको ट्रिम कर देंगे सिंपल, इसको भी ट्रिम कर देंगे सिंपल। ठीक है, बच गया था हमारा, छूट गया था, इसको भी ट्रिम कर देंगे हम, यहाँ से भी छूट गया था। ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ट्रिम कर देते हैं जिससे ये साफ रहेगा। क्लियर? ठीक, अब हमें यहाँ भी बालकनी एरिया बनाना है, तो सिंपल इसको भी करते हैं ओ एंटर 5 फीट एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो हमने इसको ऑफसेट कर लिया, बट यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको करने की सबसे पहले इसको अपने डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्लिक करके यहाँ से हम इस यहाँ क्लिक करेंगे, अब ये हमको दिखने लगेगा। ठीक है, अब इस बालकनी की जो हमें दे रखी है यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, एल एंटर एंड फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से लाके ज्वाइन कर देंगे सिंपल। ठीक है, और ट्रिम कमांड के ट्रिम कर देंगे, टी आर एंटर एंटर ट्रिम कर दिया इसको सिंपल। ठीक है, और यहाँ से भी बनाना है हमें, कैसे बनाएंगे हम, सिंपल एल एंटर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, फिर से किया एल एंटर देन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और यहाँ से भी ज्वाइन करना एल एंटर देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब ट्रिम कर देना टी आर एंटर एंटर, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, यहाँ से मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया। किचन की बालकनी और हमें रूम की बालकनी अलग रखनी है, हॉल की बालकनी, इसलिए हमने इसको अलग ट्रिम किया। ठीक है, और यहाँ से इसको ट्रिम कर देते हैं, यहाँ से भी हम इसको ट्रिम कर देते हैं, बेस्ट रहेगा, और यहाँ से भी हम इसको ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बालकनी भी क्रिएट हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्रिएट करनी है अपनी स्टेयर्स। अब ध्यान दीजिए, हमने स्टेयर्स को थोड़ा रूम से इस पार्किंग एरिया से बाहर निकाल के हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो स्टेयर की जो चौड़ाई है, अपनी स्टेयर की तो विड्थ हमने रख रखी है, कितनी रख रखी है हमने, यहाँ पे हमने दी है स्टेयर्स विड्थ 3 फीट, स्टेयर राइजर यानी हाइट। ठीक है, ये जब अब स्टेप बनाओगे इस तरीके से, तो ये जो हाइट रहेगा कितना रहेगा, स्टैंडर्ड जो रहता है हमारा 6 इंचेस रहता है, और ये जिसे हम कहते हैं अपना रन। ठीक है, जिसपे हम पैर रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपना 9 इंची, मतलब ये स्टैंडर्ड साइज है 9 इंची जिसपे हम पैर रखेंगे, और हाइट जिसकी जो सीढ़ी की हाइट रहेगी इस तरीके से, ये जो हाइट रहेगी वो हमारी 6 इंचेस रहती है, और विड्थ जो हम रखते हैं मिनिमम 3 फीट रखते हैं हमेशा। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऑफसेट करते हैं ओ एंटर 3 फीट एंटर, सेलेक्ट किया हमने यहाँ से लाइन को। ठीक है, ऐसे हम इसको भी ऑफसेट कर देंगे, सेलेक्ट किया इसने। ठीक है, हमारा ये बन गया सीढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पे हम, ठीक है, अब जो हमारा रन है 9 इंची, वही तो अगर टॉप से देखेंगे तो वही दिखेगा हमें, राइजर तो हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑफसेट करेंगे 9 इंची। ठीक है, ओ एंटर 9 इंचेस एंटर सेलेक्ट लाइन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ऐसे इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे, और ट्रिम कमांड से इसको ट्रिम कर देंगे, टी आर एंटर एंटर, यहाँ से इसको ट्रिम कर देंगे सिंपल। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक, जिससे क्या ये यही हमें ऑफसेट करने को मिले बस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितनी सीढ़ियाँ हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेयर्स की हाइट अब नॉर्मली जनरली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइट राइजर हमारे 6 इंचेस है। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप बना के कैलकुलेट करना तो सिंपल आप बना के, जैसे जितनी फीट हाइट है, मैंने कहा मेरी एक रूम सिंपल ऐसे मैंने लाइन खींच लिया ऑटो मोड में। ठीक है, और रख दिया, और इसकी जो मेरी वॉल हाइट है, या तो आप 10 फीट रखते हैं, स्टैंडर्ड 10 फीट रखते हैं, कई लोग 8 फीट भी रखते हैं, कई 9 फीट भी रखते हैं। ठीक है, कई जगह 12 फीट भी रखते हैं, कई जगह 14 फीट भी रखते हैं। तो देखो जैसा जिसकी ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट जैसे है वैसा वो रखता है। जनरली जो मिनिमम आता है 10 से 12 फुट, हम 10 फुट स्टैंडर्ड साइज लेके चलते हैं, तो हमने किया 10 फीट एंटर। अब यहाँ से नीचे लीजिए, देखिए रन कितना दिया हमें, 9 इंचेस एंटर, और नीचे कितना है, हाइट कितना है, 6 इंचेस एंटर। ऐसे इसको हम कर देंगे फिर से 9 इंचेस एंटर, और फिर से किया हमने 6 इंचेस एंटर। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और नंबर ऑफ अपने स्टेयर्स को गिन लेंगे कितना आना है। तो सिंपल हमने किया CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट फिर सेकंड पॉइंट। ठीक है, फिर से हमने ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे भी रखना है, फिर से जब तक रखेंगे तब तक हम नीचे नहीं आ जाते अपने ग्राउंड में। ये लेवल हमारा ग्राउंड माना था मैंने इसको। ठीक है, देखिए आ गए। ठीक है, और इसको एक्सटेंड करते हैं, अगर मिलता तो ठीक है, मिल गया, बहुत अच्छी बात। अब नंबर ऑफ स्टेप्स आप गिन सकते हैं कि कितने हैं। हमने 10 फुट पे है, 12 फुट पे उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे, अगर अपना 14 फुट रहेगा तो उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो हम यहाँ पे सिंपल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टेप्स होते हैं, और अपना 12 फुट पे 24 स्टेप्स होते हैं, 10 फुट पे 20 स्टेप्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। आप इस तरीके से फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता, फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो, तो हमने ये एक नॉर्मल तरीका है। बाकी आप गुना भाग करो, 6 इंची को करते रहो, 10 फुटों में करते रहो, तो आपको तो भी नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हमने किया फिर से ओ एंटर, 9 इंचेस एंटर, सेलेक्ट 9, तो जितने भी स्टेप्स बनाने हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, और बाकी स्टेप्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे सिंपल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेप है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से इसको मिट्टी कर देते हैं, और यहाँ से स्टेप्स कर देते हैं ओ एंटर। तो हमारे पास देखिए स्टेप्स कितने हो गए, 20 स्टेप आने थे, यहाँ से हम लाइन बनाते हैं, कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 के बाद अभी कितना करेंगे हम, फिर से करते हैं ओ एंटर, 9 इंचेस एंटर, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 में अपना सीढ़ी हम चढ़ गए। अगर 10 फुट हाइट है वॉल की तो सिंपल यहाँ से ट्रिम कर देंगे, टी आर एंटर एंटर। अब इसको थोड़ा सा हम पकड़ के इधर की तरफ, बाहर की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम, सिंपल पूरे इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जो कलर मोड है अपना कलर मोड चेंज कर लीजिए। कहाँ जाएंगे, इधर से जाके आप कलर मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड मूव कमांड से हम इसे मूव कर देंगे सिंपल, यहाँ से कहाँ, इधर से इधर। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे लाइन बनानी है हमें, सिंपल एल एंटर किया, और यहाँ से हमने एक लाइन क्रिएट की इस तरीके से, और यहाँ से हमने लाइन इस तरीके से क्रिएट कर ली सिंपल। ठीक है, अब इसको जरूरत है नहीं, या हटा सकते हो, ट्रिम करना ट्रिम कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये अपना क्रिएट कर लिया। इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत है नहीं, मेन कैलकुलेशन हमने कर चुके हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा मूव करेंगे हम, कैसे, देखिए यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम सिलेक्ट करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे, एम एंटर, और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट ये दे दिया हमने। इस तरीके से प्रॉपरली हमारा स्टेयर्स क्रिएट हो गया। देखिए अब आपका नक्शा जो प्रॉपर था वो पूरा क्रिएट बन गया हमारा, सब चीज़ें मेनली कंप्लीट हो चुकी है। अब ये भी लिखना है तो सिंपल यहाँ पे जाते हैं, सिंपल कॉपी सी ओ एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। अब हमें इसे रोटेट करना है, तो पहले लिख लेते हैं, हमें लिखना है क्या, बैल्कनी एरिया कितना है, 5 फीट विड्थ। ठीक है, एंड क्लोज कर देंगे सिंपल इसे। अब इसे रोटेट करना है तो सिंपल आर ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट जिसके अलावा हमें घुमाना है, या सेंटर पॉइंट कहते हैं हम इसे, और हमें इसे 90 डिग्री घुमाना, 90 एंटर, ये हो गया मूव। और उसको सिलेक्ट करके एम करके एंटर करके यहाँ से हम इसको रख सकते हैं सिंपल। इसको भी यहाँ पे कॉपी किया बेस पॉइंट, और यहाँ से उठा के रख दिया हमने इधर पे भी रख दिया। ठीक है, ठीक है, किचन एरिया कर देना, किचन वॉशेबल एरिया, किचन वॉशिंग एरिया। कई बार किचन के अलग से हमें जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो फिर जैसे क्या, एस सी एंटर, बेस पॉइंट, और मैंने किया तो 0.5, तो 0.5 छोटा हो गया। ठीक है, अब स्टेयर्स को दिखाना है कि कहाँ से एंट्री है अपनी, यहाँ से एंट्रेंस है, तो अब यहाँ पे हम एक एरो हेड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एरो हेड क्रिएट करने के क्या करेंगे हम, पॉइंट लाइन का यूज़ करेंगे, कमांड है पी एल एंटर। ठीक है, ठीक, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट देंगे, बट अभी देखिए लाइन थिक नहीं आ रही। ठीक है, तो लाइन की थिकनेस बढ़ाने का क्या करेंगे, ऑर्थो मोड ऑन कर लेंगे और W प्रेस करेंगे। फिर पूछता है स्टार्टिंग विड्थ, मैंने कहा 5 इंचेस एंटर, और एंडिंग विड्थ मैंने कहा सेम 5 इंचेस एंटर। ये हो गया इस तरीके से। ज़्यादा हो गया तो फिर से हम करते हैं, फिर से W एंटर करते हैं 2, या हम करते हैं 1 इंचेस एंटर, 1 इंचेस एंटर। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक, पॉइंट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हमें एरो हेड क्रिएट करना है, तो फिर समझाएंगे W एंटर, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना 3 इंचेस एंटर, और कर देंगे 0 इंचेस एंटर। ये बन गया हमारा हेड, और स्किप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्रिएट हो गया। सिंपल से कॉपी पेस्ट कर देंगे, सी ओ एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ये हमारी एंट्रेंस डिफाइन हो गई कि हाँ, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है
PL एंटर, ओके, देन फर्स्ट पॉइंट एंड अपने यहाँ पे सेकंड पॉइंट, एंड यहाँ से हम सिंपल यहाँ से लाके फ्री हैंड छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमें एरो क्रिएट करना है तो फिर से W एंटर, ओके, और विड्थ मैंने दे दी, मैंने कहा 2 इंचेस एंटर और 0 इंचेस एंटर, ये हमारी इधर की तरफ बन जाएगी एरो है। ये आपने दिखा दिया कि किस तरीके से हम यहाँ से अप रहेगा। इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ सिंपल लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हमने इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, कॉपी करके यहाँ रख दिया और डबल क्लिक किया, यहाँ पे लिख दिया हमने सिंपल कैप्स लॉक ऑन करके अप, मतलब सीढ़ी की जो डायरेक्शन है हमारी कहाँ से है, यहाँ से है, ठीक है। छोटा कर देते हैं, M एंटर यहाँ से, ठीक है। तो ये डिफाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने बेडरूम्स वगैरह डिफाइन कर रखे हैं, तो अपने डाइनिंग टेबल भी हमने दिखा रखा अपना, ठीक है, और ठीक है यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी दिखा रखा है, कार भी दिखा रखी है। तो इस तरह से और एट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए, प्लस डोर्स के भी हमने दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये सब मेनली हमने प्री स्केचिंग ऑलरेडी करके रख रखी है, तो हम डायरेक्टली वहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको बनाना है सिंपल, आप जैसे मान लो मैं एक डोर का सिंबल बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, या आप, मैंने कहा है ये जो किचन में अपना वॉशरूम लगा है इसका हम सिंबल बनाते हैं सिंपल, ठीक है। तो इसका सिंबल किस तरीके से, इस तरीके से है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर हमने ले लिया REC एंटर, कॉर्नर पॉइंट, और जितना आप डिफाइन करना है, जैसे जो स्टैंडर्ड साइज जो भी लेना आप ले सकते हो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे साइज़ का एग्जैक्ट मैटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ें बनानी होती हैं हमें, ठीक है। सिंपल C एंटर, एक स्टोव यहाँ पे है, स्टोव बना रहे हैं हम बेसिकली, एक ये स्टोव यहाँ पे है, सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं इसी को, ठीक है। और यहाँ पे भी हम पहले इसी को बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, REC एंटर, और यहाँ से हमने एक ले लिया ये, ठीक है, इसको रोटेट कर लेते हैं, RO एंटर, इसको करते हैं 45 एंटर, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, M एंटर, यहाँ पे लाके हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब इसको एड कर देंगे, AR एंटर, ठीक है। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, AR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, हमें पोलर डायरेक्शन में करना, राउंड में करना है, तो पोलर सेलेक्ट किया और इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। हमें यहाँ 3 चाहिए, यहाँ पे आइटम कर देंगे 3 एंटर, ठीक है, और सिंपल यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसी को हम कॉपी कर देंगे, इसको सेलेक्ट किया, पहले यहाँ थोड़ा सा मूव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, या CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और जहाँ भी इसे रखना हम वहाँ पे इसे रख देंगे सिंपल, ठीक है। अब इसका कॉर्नर राउंड करने हैं, तो क्या कमांड हमारे पास, फिलेट कमांड, F एंटर, ठीक है। अब राउंड मुझे कुछ हद तक लेना है, तो अब एग्जैक्ट राउंड मुझे पता नहीं है, तो हम फ्री हैंड जैसे 5 इंचेस का मैंने ले लिया, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बोलता है ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो फिर से करते हैं F एंटर, R एंटर, 1 इंची एंटर, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, सेलेक्ट सेकंड लाइन, ठीक है, हो गया। रिपीट करना है, फिर से स्पेस दबाया मैंने कमांड को रिपीट करने के लिए, फिर से फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। अभी कमांड से एग्जिट हो रहा है, तो मल्टीपल टाइम्स करना है हमने फ्लेट, कैसे करेंगे, फिर से F एंटर, हम यहाँ पे इस बार प्रेस कर देंगे M एंटर, M एंटर क्यों करेंगे, जैसे मल्टीपल टाइम्स, और R एंटर फॉर रेडियस, जितनी रेडियस मैंने कहा 1 इंची, सेलेक्ट एंटर, और ये फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, तो जितनी बार आपको मल्टीपल फ्लेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको क्या किया मैंने, इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करे, इस तरह से मैंने बना दिया। आपको अगर कोई बेड बनाना तो वो भी सिंपल आप बेड बना सकते हो इस तरीके से। मैंने सिंपल एक जैसे स्टैंडर्ड साइज क्या होता है अपना @ अपना जो बेड का फिट 7 फीट कॉमा नियर अबाउट 6 फीट रहता है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है बेड का, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसको थोड़ा रोटेट करता हूँ, RO एंटर, फर्स्ट पॉइंट, और ऑफ ऑन कर लिया, क्लिक कर लिया, ठीक है। ये हो गया मेरा बेड। अब बेड के थोड़ा सा और प्रॉपर दिखे कि बेड बनाने की, तो यहाँ पे आपने तकिया बनाने हैं, तो सिंपल हमने एक रेक्टेंगल की हेल्प से बना लिए सिंपल इस तरीके से हमने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, MI एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, ठीक है। मेरे करने की कमांड क्या है, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। पूछता है सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, नो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी हमने थोड़े इसके कैबिनेट वगैरह दिखाना, तो कैबिनेट का क्या मेन है, टॉप व्यू, तो सिंपल यहाँ पे करते हैं REC एंटर, कॉर्नर पॉइंट, इस तरीके से, ठीक है। इधर हमने इसको मिरर कर देते हैं, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड नो एंड एंटर, एंड को इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नहीं करना हमें, ठीक है। अब नीचे मैट बनानी है, तो मैट बनाने क्या किया हमने, सर्कल दिया, C एंटर, क्या करना है, C एंटर,
सेंटर पॉइंट बनाया हमने, यहाँ से ऐसे मैट बना लिया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, मूव एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड। ऑर्थो मोड ऑफ किया तो इस तरह से आप इसको ले आ सकते हो। अब इतना ही हमें ट्रिम करना है तो फिर से किया टी आर एंटर एंटर, यहाँ से मैंने इसको ट्रिम कर दिया, सिंपल। अब यहाँ पे हम हैचिंग कर देंगे इस तरह की हैचिंग दिखाने के लिए। ये जो आपने डॉटेड डॉट दिखा रहा है, मैट का थोड़ा फॉर्मेट दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम हैचिंग कर देंगे। उसके लिए कमांड क्या है, एच एंटर। ठीक है, एच एंटर करते ही नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा अपना। ठीक है, उसमें क्लिक किया तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। तो जो पैटर्न आपने अप्लाई करना सेलेक्ट किया और जहाँ अप्लाई करना वहाँ जस्ट क्लिक कर दिया, सिंपल। ठीक है, यहाँ से आपका इसका कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कुछ और चेंज करना है, पैटर्न टाइप चेंज करना है। ठीक है, स्केलिंग वगैरह चेंज करनी है। ठीक है, स्केलिंग वगैरह यहाँ से चेंज होगा, एंगल चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी कम वगैरह करनी है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कर सकते हो। इस तरह से आप जो भी चीज़ डिफाइन करना है यहाँ से डिफाइन करके सिंपल क्लोज को क्लिक कर दोगे तो ये बन जाएगा। अब इसे कैसे ही हम बार बार यूज़ करें, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तो कमांड रहेगी ब्लॉक के लिए बी एंटर। ठीक है, अब बोलता है पहले तो नाम डिफाइन करो। मैंने कहा ये बेड है तो बी ई एड। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को मैं डिफाइन करूँगा ऑन स्क्रीन पे ही। ठीक है, और स्पेसिफाई पिक पॉइंट, जो जहाँ से बेस पॉइंट हमें देना है वो भी हम ऑन स्क्रीन डिफाइन करें। सिंपल से ओके पे क्लिक किया तो बोलता है इंसर्शन बेस पॉइंट, मैंने कहा ये रहना चाहिए। अब बोलता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा ये पूरा ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, और एंटर। जैसे एंटर करूँगा तो ये अब ये क्या हो गया, एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। अब इसे जहाँ भी आप रखना है ऐसे सिंपल कॉपी करके यहाँ पे जहाँ भी रखना आप यहाँ पे इसे वहाँ इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी ब्लॉक को क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरा जो बनाया है मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा, इसको नहीं यूज़ करूँगा, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे रहे ब्लॉक्स। सिंपल से मैं सिंपल कंट्रोल सी करूँगा और अपनी ड्राइंग में लाने के कंट्रोल वी करके यहाँ पे रख दूँगा, सिंपल। ठीक है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, सिंपल। अब यहाँ से इसको कॉपी करना है तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, सी ओ एंटर, बेस पॉइंट लिया और यहाँ मैंने इधर रख दिया इसको। ठीक है, मैं देखता हूँ एक यहाँ भी रहना चाहिए। ठीक है, ठीक, ये इसमें दिखा रहा है रोटेट करके, तो सिंपल इसको सेलेक्ट किया, आर ओ एंटर, बेस पॉइंट, यहाँ से मैंने इसको रोटेट कर लिया और मोड ऑन कर दिया तो इस 90 डिग्री प्रॉपर ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको मूव करके हमने इधर की तरफ रख दिया ऐसे। ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक, अब यहाँ पे डाइनिंग रूम दिखा रहा है, यहाँ पे किचन सेट दिखा रहा है, यहाँ पे ये सब दिखा रहा है, तो इनको भी सेट कर लेना फटाफट। ठीक है, तो इसको सिंपल सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ से मैंने ला के इधर रख दिया, सिंपल। ठीक है, ठीक, अब इसको भी रखना है तो यहाँ पे भी रखते हैं इसको, सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, सी ओ एंटर, बेस पॉइंट, और यहाँ पे लाकर मैं रख देता हूँ। अब फिर से मूव करना है तो फिर से एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट, और जहाँ भी रखना है यहाँ रख सकते हैं। फिर से कमांड एम एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेस बेस पॉइंट, और यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से टीवी वगैरह एडजस्ट हो गया। ओके, अब वॉशरूम में थोड़ा दिखाना है, वॉशरूम कैसे दिखेगा, तो ये रहा वॉशरूम। सिंपल से सिलेक्ट करते हैं, सी ओ एंटर, बेस पॉइंट, और यहाँ से हम ले आके सीधे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, अब इसको एक कोने रख देते हैं। ठीक है, अब एम करते हैं, यहाँ से मूव करते हैं इधर की तरफ। ठीक है, या तो आप इसे बाहर भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह है हमारे पास, यहाँ पे 2 वॉशरूम क्रिएट करना, 2 वॉशरूम भी क्रिएट कर सकते हो, सिंगल करना सिंगल भी क्रिएट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ठीक, अब इसे कॉर्नर पे फिट करना तो इसे रोटेट करना होगा। क्या करेंगे, फिर से आर ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, और जितना घुमाना है मैंने कहा इतना घुमाना है। ठीक है, सिंपल सेलेक्ट किया, एम एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट, क्लियर। ये हमारा वॉशरूम में डिफाइन हो गया। अब किचन डिफाइन करना है तो किचन के लिए स्लैब्स से हमें जैसे इसमें नहीं आ पाए तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको किया, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, ड्राइंग में ले आए, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, यहाँ पे लाके हमने सिंपल रख दिया। ठीक है, अब इसे सेट करना है तो सिंपल इसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एम एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड यहाँ से सेकंड पॉइंट। ठीक है, और स्लैब को हम बढ़ा देंगे यहाँ से यहाँ तक। क्लियर, बन गया ये हमारा बहुत इजी तरीके से। इस तरह से क्या है, आप फुल प्रॉपर पूरे लेआउट को हमने अच्छी तरीके से बना दिया। अब एक काली रखनी है तो सिंपल यहाँ सेलेक्ट किया, सी ओ एंटर, बेस पॉइंट, और यहाँ से एंड पॉइंट, सिंपल। तो इस तरीके से हम अपना एक प्रॉपर पूरे का पूरा नक्शा हमने बहुत इजी तरीके से बना दिया। हमने एक चीज़ में देख ली, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे मेन जो था हमें स्टेप्स क्लियर हो गए।
अभी भी डोर्स की फीडिंग बाकी है, तो डोर्स की फीडिंग करते हैं सिंपल। इसको सिलेक्ट करते हैं, CO एंटर, कॉर्नर पॉइंट हमने सेलेक्ट किया एज अ बेस पॉइंट, और जहाँ ले जाकर रखना वहाँ रख दिया, सिंपल। ऐसी डोर्स भी रखने हैं तो सिंपल सेलेक्ट किया, CO एंटर, बेस पॉइंट, और यहाँ से लाके हमने सिंपल यहाँ रख दिया क्योंकि हमें इसे सेट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। सिंपल इसको भी सिलेक्ट किया, CO एंटर, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे हमने रख दिया, सिंपल। अब इसे सेट करना है तो हमने क्या, दरवाजे का जो डोर है इधर की तरफ, देखिए ये लॉकिंग पोजीशन है और ये डोर का हमने दिखा रखा। इसे रोटेट करते हैं, RO एंटर, फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ से हमने इसे रोटेट कर दिया, इसको ले आकर पूरा M एंटर, यहाँ से उठाकर हमने इसको रख दिया इधर पे, सिंपल, ठीक है, ठीक। और यहाँ से हमने थोड़ा सा गैप रहता ही हमेशा, ठीक है, ऑफसेट 5 इंचेस एंटर, सेलेक्ट लाइन, ठीक है, ये हो गया हमारा एक। अब इसको भी रोटेट करना है, सिंपल सेलेक्ट किया। आप देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी कमांड दे सकते हैं या कमांड दे के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है। मैं मैक्सिमम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद कमांड देता हूँ, तो यही मेरी स्पीड रहती है। RO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट, यानी जिस पॉइंट के लॉन्ग उसे घुमाना था, और मैंने कहा इस तरीके से घुमाना है, ऑर्थो मोड ऑफ कर लिया, इस लाइन पे लाकर मैंने क्लिक कर दिया, सिंपल। एंगल दो या ना दो, आप क्लिक भी करोगे तब भी वो रोटेट हो जाएगा। अब इसको रखना है यहाँ पे, तो सिंपल पूरा सेलेक्ट किया, M एंटर, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब इसको मिरर करना है, तो फिर से पूरा सेलेक्ट किया, MI एंटर। अब देखिए इन दोनों के बीच का पॉइंट सेलेक्ट करना, तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट दबाएंगे अपने कीबोर्ड पर और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मिड बिटवीन 2 पॉइंट, किसके पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, तो ये आ गया सेंटर पॉइंट। तो अब सेकंड पॉइंट के लिए हम, ठीक है, सेकंड पॉइंट आ गया, तो यही सेंटर में जो हमारी पहली पॉइंट थी मिरर की वो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड क्लिक कर देंगे और पूछेगा सोर्स ऑपरेट करना है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, नो एंटर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी, ठीक है, अब यहाँ पे भी बना देते हैं, सिंपल इसको सिलेक्ट किया, जैसे सिलेक्ट किया, CO एंटर, बेस पॉइंट, और एंड पॉइंट हम यहाँ से डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये स्केच फुल्ली प्रॉपरली एग्जैक्ट जिस तरह से हम चाह रहे थे कस्टमर को देना। देखो कस्टमर को जितना आप अट्रैक्टिव बना के दोगे उतना उसके लिए बेस्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना ये प्रॉपर पूरा हमने कवर कर लिया इजीली, ठीक है। अगर कस्टमर का प्लॉट लेआउट सिर्फ यही है, इतना ही है, तो आप ये बालकनी एरिया हटा दो, स्टेयर्स को अंदर की तरफ कर दो, आप उसे दे सकते हो। तो इस तरीके से हम अपने पूरे लेआउट को बहुत इजी तरीके से हम कवर कर सकते हैं अपना, ओके। तो काफ़ी लंबा हुआ, चलिए, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हमें। तो इस तरीके से आप अपने प्लॉट के नक्शे को किसी भी कस्टमर को बना के दे सकते हो। तो होपफुली ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, खूब सारे लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिन्हें उन्हें भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।